जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया हमने। सुबह वाले बच्चों ने ब्रेक में रेस्ट ले लिया है, तो ये सुबह वाले बच्चों की क्लास के अंदर इस एडजस्टमेंट में आके ज़रा वन नोट फंस गया था, तो वो अब एकदम से अलर्ट हो गए। हो सकता है उन्हें उस वक्त समझ ना आई हो, वैसे आई भी नहीं है। बहरहाल हमारा ईयर एंड क्या है जी, 31 दिसंबर 15, कहता है ऑन 15 जनवरी 16, अच्छा जी साल के बाद की बात हो रही है कुछ। कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर, डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15। भाई ये डिक्लेयर हुआ है, हाँ बेशक 16 में हुआ है तो हमारे साल का, इसको तो लेंगे, मार भी खाएंगे अगर ये कहेंगे, क्योंकि हमारे साल का फाइनल डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड, हमारे साल में आ ही नहीं सकता। आप FAR 2 में जाकर पढ़ेंगे कि इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है, एक लाइन लिख के बताते हैं कि डायरेक्टर ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, रिकमेंड किया। उसकी वजह यह है कि AGM में आके फिर शेयर होल्डर ने अप्रूव भी तो कुछ करना होता है, तो रिकमेंडेड डिविडेंड होगा तो उसी के ऊपर या उससे कम, उसी जितना या उससे कम अप्रूव कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है। पुरानी बात पे कायम रहें अपनी जो सीखी हुई है, क्या हमारे साल का फाइनल डिविडेंड हमारे साल में आ ही नहीं सकता, और हमारा साल कौन सा है, 15। तो वो कह रहे हैं फाइनल डिविडेंड कंप्राइजिंग 7.5% कैश, हमने कहा इसको तो इग्नोर करो, ठीक है, लेकिन साथ ही क्या मतलब, पिछले साल का भी फाइनल है, वो भी कैश है, आप पिछले साल का फाइनल तो इसी साल में आना है, तो इस 35 को क्या करोगे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। हाँ ये है कैश डिविडेंड, ठीक है जी, और 14 का फाइनल है तो इसको लेना है। अब कितना शेयर कैपिटल हमारा पड़ा हुआ है, लेजर में भी मौजूद है वैसे तो, लेकिन ये 300 नज़र आ रहा है। भाईजान क्लोजिंग ना पकड़ लेना, रास्ते साल में कुछ और शेयर्स भी हुए होंगे, ये फाइनल डिविडेंड है पिछले साल का, ओपनिंग पे ही लगाएं सवाल की खामोशी के केस में, ठीक है ना। हाँ शुरू में उन्होंने वैसे भी डिविडेंड दे दिया शुरू में, तो अगर कोई शेयर इशू हुए होंगे तो वो बाद में होंगे, यही नॉर्मल अजम्पशन है। खामखा आपको तो पता ही नहीं है शेयर्स कितने इशू हुए कब हुए, चुप कर जाए ना, शेयर्स कितने इशू हुए कब हुए आपको तो ये पता ही नहीं है, इसलिए आपने नॉर्मल अजम्पशन ही ये लेनी है कि ओपनिंग जो शेयर्स पड़े हैं उन पे डिविडेंड मिलेगा, बाद में फिर किसी वक्त शेयर्स इशू हुए होंगे, क्योंकि सवाल खामोश है, क्लियरली डेट उसने नहीं बताई हुई। इसका मतलब 300 को ही आपने यूज़ करना है, 300 को यूज़ करके आपने डिविडेंड निकालना है 35% के हिसाब से, कितना आता है, ये कैश डिविडेंड है, कौन सा, कैश, फाइनल है और कैश है, फाइनल है इस वजह से 15 का फाइनल हमने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन 14 का फाइनल हमने पकड़ लिया, ठीक है। इसको को उठ जाए, मेरे चांद सीधे होके बैठो ना, क्लास में बैठे हो ना, है आप भी, मतलब क्लास में बैठे हो उकाड़ा वाले, मतलब क्या मतलब, सीधे होके बैठो ना आप लोग, थोड़ा सा देखो ना, अब बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाए ना जब, तो फिर दूसरे भी पकड़ में आते हैं जो छुपे रुस्तम होते थे, जो बोल रहे थे गिन 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 गिन, ठीक है ना, पता लग रहा है तुम तो बड़े मुजरिमों में हो ना। अच्छा सुने, तुम्हारी खामोशी पर ही तो ये पकड़े जाने शुरू हैं। अच्छा जी सुने, जी बेटा, जी लेटेस्ट पे लगता है बेटा, हमने किस दिन खड़े होकर ये डिविडेंड दिया है, फरवरी 16 में वो कह रहा है कि हमने 15 का फाइनल अनाउंस किया है, ये शेयर कैपिटल का अकाउंट है 2015 का, और हम इसीलिए 14 के फाइनल की बात कर रहे हैं। जब 14 का फाइनल है वो 15 के स्टार्ट में आया होगा, 15 के स्टार्ट में शेयर कैपिटल 300 था, इसलिए इस पर लगा रहा हूँ। वो 14 का फाइनल डिविडेंड है ना, 15 में वो ले रहे हैं, जो 15 का फाइनल है उसको तो इग्नोर करना है। तो ये 15 का ओपनिंग बैलेंस 300, शुरू में डिविडेंड बटा होगा तो यही लेटेस्ट होगा ना, तो 15 का क्लोजिंग है 300 समथिंग, जितना 396, इस पर तो डिविडेंड अगले साल को 7.5% वाला मिलना है, वो तो हमने वैसे ही इग्नोर किया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, बोलो, फाइनल है, कैश है, एंट्री होगी डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कितने से, 105 से। अब ये 105 आपके क्वेश्चन पेपर पे ही ना पड़ा रह जाए, इसकी वर्किंग कहीं एक तरफ शो कर दो, यहाँ ही शो कर देते हैं, डिविडेंड पेएबल,
ठीक है, ये बैलेंसिंग नहीं हमने खुद निकाला है, 300 इंटू 35%, ठीक है जी। अब ये एंट्री हुई, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। बड़ी मुश्किल से सवाल पिछली क्लास में पूरा हुआ है, शुक्र है हो गया, इतना लेंथी था। ये तो आराम आराम से कर रहे हैं हम सवाल। लो भाई, और उसके बाद कहता है अगली बात भी, एंड भी है बीच में, एंड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 15 कंप्राइजिंग 7.5% कैश डिविडेंड एंड 12.5% बोनस। भाई चाहे कैश है चाहे बोनस है, 15 का फाइनल है ना, इसको तो इग्नोर करना था। हाँ 14 वाले को हमने लेना ही था लेकिन वो था नहीं, शुक्र है, ठीक है। तो बस एडजस्टमेंट ख़त्म, यानी इतनी लंबी स्टोरी में से सिर्फ एक 35% डिविडेंड निकालना था, बाकी सब कुछ क्या करना था, ये 7.5 इग्नोर करना था, ये 12.5 इग्नोर करना था। इस सवाल की बरकत से ये एडजस्टमेंट ज़रा और तफसील से डिस्कस होगी ना सुबह वाली क्लास के अंदर, चूँकि सवाल का प्रेशर ज़्यादा था तो ये एडजस्टमेंट ज़रा कम डिस्कस हुई, तो वो कमी यहाँ पे निकल रही है। 7.5 कैश डिविडेंड, 12.5 बोनस डिविडेंड। ये चूँकि फाइनल ऑफ 15 था, ये तो 16 में आना था, इसको क्या कर दिया हमने, इग्नोर। हाँ 14 का कैश और 14 का बोनस हमने लेना था, कैश ले लिया, बोनस था ही नहीं, इसलिए सिर्फ 35% पर डिविडेंड की रिकॉर्डिंग हो गई, एक ही। डन, सही है। अच्छा भाई ये सवाल तो ये वाला लेजर तो हमने यहीं पे कर लिया था ना, बोलो कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई, कुछ भी नहीं रह गया। चलो फिर शुरू करते हैं, मेरा ब्लू मार्कर दो। ये तो देखें जी, नहीं आया आंसर, नहीं आ रहा आंसर। किधर? माजरत, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो, उठ के सही कर देते जी। शुरू करें बैलेंसिंग, कैश बता दो 29 पॉइंट, बड़ी मेहरबानी ताड़ी, इसे इन्ना एहसान किया मेरे पे। खामोशी से बैठे। एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग टू 20 पॉजिटिव या नेगेटिव आउटफ्लो। CWIP इधर ही है 27.5। मुझे तो ये भी लग रहा है 10-1 मिनट बच जाने इसके बाद और मैं वो लॉजिक डिस्कस कर जाऊंगा इंशाल्लाह। यस, आप लोगों की क्लास का नॉर्मल टाइम चल रहा है, चुप करके बैठे, जिसने जाना है वो चले जाया करे। पेशाब वाले, आज के बाद तुम्हारी आवाज़ इस तरह से भी आई तो तुम, वैसे तो ये कल वालों में नहीं था, चलो अब से ऑनवर्ड्स है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे लब हिलते हुए नज़र आ गए, वो आंखों ने देख लिए, तुम्हारी आवाज़ कानों में पड़ गई, तुम्हें मैं क्लास के एंड पे खड़ा कर दूंगा सारी क्लास। कल से ये रूल तुम पे भी लागू है। क्यों अहमद जी, क्यों बोला तुमने? ऐसे करो, ऐसे जी जी बोले 27.5 20 नरम दिल लेकिन गरम मिजाज भी हूँ। किसी वक्त आ गई ना शामत किसी की, फिर वो नहीं बचता, उन्होंने फिर लाहौर ले जाओ। वर्किंग नंबर 3। नेक्स्ट, इसमें जो करना था वो कर लिया, ये भी हो गया ओके ओके ओके। इसको भी ओके करो यार, देखो कितना अच्छा हो गया, आज एक ही कैश की फिगर आई। ये अलग अलग निकालते थे, दूसरी क्लास में आप देखोगे अलग अलग निकाला, इसको हमने अलग अलग निकाल के फिर उसको यहाँ पे ऐड करें, फिर 2 वर्किंग्स, कितना आसान हो गया है। सुबह वाले बच्चे आपको बताएंगे, बल्कि आप वो लेक्चर लेके खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड या रेज्ड, जो भी लिखना,
सिर्फ कैपिटल भी लिख सकते हैं जी। वर्किंग 5 120 पॉजिटिव। रिटेन्ड अर्निंग्स को चेक करो, ये वैसे ही बैलेंस है, मतलब हालांकि हमने रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट किया था, मतलब सही है, सही कैलकुलेट किया है, बैलेंस हो गई, कुछ भी बैलेंस नहीं निकला यहाँ पे, ठीक है। ग्रेचुटी एक्सपेंस का लेजर बैलेंस किया तो कैश आ गया यार, पहले इसके बाद ये इसका नंबर आ गया ना। डिविडेंड कहाँ है, डिविडेंड आ जाएगा, बारी तो है उसकी जी 4.4। अब ये एक्सपेंस और ये पेड लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट तक आते आते ग्रेचुटी क्या हो चुका है, एक्सपेंस है ना, लेस हो चुका है। इसको क्या कर देंगे, अगर ग्रेचुटी एक्सपेंस है तो कहाँ है, ऊपर की एक्सपेंस पे छुपा पड़ा होगा। और आप इंशाल्लाह सुबह वाली डायरेक्ट मेथड वाली क्लास में देखेंगे कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम कहेंगे छुपा पड़ा है, ठीक है। तो या यहाँ तक इसमें तो है ही आसानी, यहाँ तक आते आते एक एक्सपेंस है माइनस हो चुका है, तो क्या कर दो, ऐड, कितना 15.5 को करो ऐड बैक, और इधर नई चीज ऐड कर दी, नई लाइन आज पहली बार, ग्रेचुटी पेड 4.4 वर्किंग में निकाला आपने, कौन सी, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन, ये तो रीपेड आ रहा है मुझे लग रहा है, कोई ब्लू मार्कर और दे दो यार। 22 लोन रीपेड नेगेटिव। नेक्स्ट 10 ये तो हो गया, इधर ये डिविडेंड पेड निकला अब 103.4, ये 103.4 डिविडेंड पेड, वर्किंग नंबर 103 आउटफ्लो है नेगेटिव। नेक्स्ट टैक्स पेड आ गया 10 एग्जैक्ट, टैक्स पेड वर्किंग नंबर 11106 लेस हो गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बैलेंस किया तो 11.5। अब इसमें दोनों काम है, देखो ना, अभी टैक्स दरमियान में आया, सिर्फ टैक्स पेड माइनस किया, टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक क्यों नहीं किया, स्टार्टिंग पॉइंट ही पीबीटी है, टैक्स माइनस हुआ ही नहीं हुआ था कि ऐड करें, लेकिन इंटरेस्ट तो उससे ऊपर है ना पीबीटी, तो इंटरेस्ट वही ग्रेचुटी सामने सेम 100% सेम ट्रीटमेंट। क्या मतलब, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो चुका था, ऐड बैक करेंगे 10.5 और इंटरेस्ट पेड 11.5, ये नीचे जाकर लेस हो जाएगा। वर्किंग नंबर 12 में आपने निकाला है कितना जी, 11.5। छोड़ो यार इसको, बस कौन इतना टाइम ज़ाया करे अब, चलो भाई पेपर में ऐसे कर लेना ना, इसलिए कह रहा हूँ। वैसे अगर लिख दोगे तो एक ब्रेक ही है, अच्छा ही तरह इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा जी। प्लस माइनस अल्लाह करे मैंने सही लगाए हूँ, जल्दी करें। 50 पॉजिटिव, हाँ सही है, पिछली क्लास में भी ऐसा ही था। अब कितना अच्छा लगेगा आपको कि एक क्लास में ये वाला सवाल करते हुए दूसरे मेथड से भी एकदम यहाँ पे आंसर 52 आएगा, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया जी। पॉजिटिव नेगेटिव 46.6 नेगेटिव 3.6 नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा अब इधर देखें, 52 पॉजिटिव माइनस 46.6 नेगेटिव हो गया ना, प्लस 3.6 पॉजिटिव 9, इसमें 3 ऐड करें तो, और बस ये नहीं उठाना हाथ, बस ठीक है ठीक।
इस पे ढक्कन लगा दें। जल्दी पकाओ रोटियां, भूख लगी है बच्चों को। तंदूर ची और चुप करो, सवाल ही खत्म हुआ है, क्लास ही खत्म हुई है, हैं? ये सवाल बुक में नहीं है, खामोश हो जाएं। किस किस के पास ये सवाल नहीं है? ग्रुप में आया हुआ है, सॉफ्ट में है, फिर भी मैं हार्ड कॉपी अवेलेबल करवाता हूँ टीए रूम में, लेकिन रश लग जाएगा। आप किसी को बुलाएं टीए रूम से, आमिर, मैं उन्हें कह देता हूँ को 10-15 कॉपीज करा के पीछे रखवा देते हैं, ठीक है? इतने ही हाथ खड़े हुए हैं, इससे भी कम होंगे। कोई नहीं, सब ने लेने हैं तो फिर मैं क्या करूँगा? अब फोटो कॉपियर पे रखवा देता हूँ, फिर जिसकी मर्जी आए वो लेता रहे कॉपी। उन्होंने कहा फोटो कॉपियर पे रखवा दें, टर्म टेस्ट रखवा दें। सोल्यूशन तो अब मैंने यहाँ ही बनाया है, ये टर्म टेस्ट का सोल्यूशन है जी। हाँ, ये भी टाइप करवाना है मैंने, इसकी पिक्चर ये अब टाइप होगी, क्योंकि ये सवाल का सोल्यूशन मेरे पास नहीं था, मेरे पास डायरेक्ट मेथड का सोल्यूशन था। फोटो कॉपियर पर टर्म टेस्ट रखवा दें, उसमें ये सवाल बच्चे ले लेंगे। और कोई 10-15 कॉपी सिर्फ इस सवाल के अलग हो नहीं सकती, मेरा टीए नहीं। चलें, जो कॉपीज अगर को पढ़ी हैं टर्म टेस्ट की तो वो यहाँ एंड पे रखवा दें, बाकी जो है वो फोटो कॉपियर पर ज़रूर रखवा दें, ताकि जिसको ज़रूरत पड़े वो वहाँ से ले सके। जाले वाला सवाल वहाँ से ले लीजिएगा आप, ठीक है? अगली बार किताब में डाल देंगे। अच्छा जी, दिल तो कर रहे इस सवाल को भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ना वक्त बदल जाना है, जज्बात बदल जाने हैं, हालात बदल जाने हैं। कैश फ्लो चलते चलते एकदम से आइए सेट पे स्विच मैं नहीं करना चाह रहा, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? नहीं बताऊंगा वो वाली एक एडजस्टमेंट, कौन सी वाला, कौन सी? हाँ, मैं कह रहा हूँ उसको अभी नहीं करते ना, उसको शाम वाली क्लास में, कल में। अभी चूँकि मतलब यूँ समझ लो कि आज कैश फ्लो छाई पड़ी है, आपने 2 लेक्चर लेना, कैश फ्लो बात हो रही, बीच में आइए सेट ऐसे छेड़ना नहीं चाह रहा। कर लेंगे मसला कोई। भाई ये दाहल लिमिटेड हो गया था, ये सिर्फ इतनी सी बात ही थी ना, ठीक है? हो गया था, ये आसान सवाल था। आपने होमवर्क में क्या करना है? ये एक यूनिवर्सल वाला सवाल आप तो कर ही लो यार, आप तो बहुत दिन हो गए। मैंने कल भी कहा था होमवर्क कर लो, किस किस ने ये अटेम्प्ट किया? अभी भी कुछ रहते हैं, ठीक है जी, जिनका रहता है वो ये होमवर्क कर लें, जिनका नहीं रहता वो कोई बात नहीं, वो फिर ज़रा अपनी प्रैक्टिस बढ़ा लें। मैं बढ़ा नहीं रहा होमवर्क, क्योंकि आज 2 लेक्चर्स हो गए हैं, दोनों क्लासेस के लिए भी ये 2 हैं, और ऑनलाइन वालों के लिए भी ये 2 हैं, सबके लिए। कहाँ थे तुम? अकाउंटेंट? अच्छा, सोया रह गया। चलो शुक्र करो, आज दोनों ही लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, मौज कर। डिबेंचर्स वाली बात दोबारा बता देता हूँ। बात ये थी जी कि हमें नज़र आ रहा है डिबेंचर्स 20,000 से कम हो के 18,000 हो गए। डिबेंचर्स में 100 रुपये का एक डिबेंचर है, वो बता रहे हैं, ये उसने ब्रैकेट में बताया हुआ है कि ये जितने डिबेंचर्स हैं ना, इनमें हर एक की फेस वैल्यू कितनी है? 100, ऐसे ही लिखा होता है ना। इसका मतबल क्या हुआ कि 20,000 रुपये के डिबेंचर्स हैं, तो मतलब डिवाइड बाय 100 करो तो 200 डिबेंचर्स हैं, और ये साल के एंड पे कम होके 18,000 डिबेंचर्स हो गए। यार मैंने वो दूसरा मेथड कराना था, चलो कोई नहीं, देखते हैं, अभी इलीगल टाइम भी तो होता ही है। 18,000 रुपये के डिवेंचर पड़े हैं ये रेंट पे, तो मतलब डिवाइडेड बाय 100 करें तो 180 हो गए, 180, ठीक है ना? यानी कि साल के शुरू में 200 डिवेंचर्स हमारे पास थे, दौरान साल हमने 80 डिवेंचर्स रिडीम कर दिए होंगे। ये पैसे लोगों के वापस का, ओके 20, ठीक है, 200 माइनस 180, 20 हमने वापस कर दिए होंगे, यानी वो डिबेंचर ले आए होंगे, हमने उनके पैसे वापस कर दिए होंगे, इसको कहते हैं रिडीम करना, ठीक है? ये तो मैंने यहाँ से देख के अंदाज़ा लगाया कि 20 डिबेंचर्स हमारे रिडीम हुए होंगे, यानी कि 2,000 रुपये वापस किए हैं हमने, यहाँ से देख के लग रहा है। सादा, अगर सादा लोन होता
तो क्या होता 20,000 माइनस 18,000, क्या मतलब 2,000 का कैश लोन रीपे हुआ है। 2,000 भाईजान इधर 2,000 का लोन रीपे हुआ है, ये देख के लग रहा था, ठीक है ना। डिबेंचर्स हैं तो मैंने यूं भी बोल दिया कि यूं समझ लो 20 डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए हैं, यहां से देख के सिर्फ ये पता लग रहा है, ठीक है। सवाल खामोश होता आगे एडजस्टमेंट ना होती तो फिर यहां पर 2,000 आता है। ये सिंपल था, सिंपल। डिबेंचर रिडीम हुए, लोन कम हुआ है, यानी कि पे ऑफ किया है। हम कहते हैं डिबेंचर्स रीपेड, रिडीम्ड, कैश आउटफ्लो 20, ये 2,000 का, ये समझ आता है। अब यहां तक क्या है जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ था, जिसको देखकर खामोशी केस में सिंपल डिबेंचर भी आ सकता है। आपसे ये ऐसे काम नहीं करवा सकता जैसा इसने सवाल में आई के अपने भी छोड़ा हुआ है, निकाल देना चाहिए था इसको। FAR 2 के अंदर पढ़ना चाहिए आपको, जहां पे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। बहरहाल ये सवाल सिंपल है। डिबेंचर लाइक लोन कम हुए मतलब रीपे हुए यानी रिडीम हुए। उसने फेस वैल्यू बताई थी तो मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स की फॉर्म में भी आपको समझा दिया कि 2,000 से कम होकर 1,800 हो गए, मतलब 200 डिबेंचर्स नहीं, 200 से कम होके, मैं पता नहीं 2018 से चल रहा है कल से, 200 से कम होके 180 डिबेंचर रह गए, मतलब 20 डिबेंचर हमने रिडीम कर दिए। ये सादा बात है। तो ये सवाल की एडजस्टमेंट थी, ख़त्म कहानी। लेकिन उसने क्या बोला, आगे गए जब तो कहने लगा कि एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं है, अदर इनकम में ना डिस्काउंट पड़ा है 10 रुपये पर डिबेंचर का, जो इस साल हमने रिडीम किए थे। यानी कि हर डिबेंचर पर 10 रुपये उन्होंने हमें छोड़ दिए। यानी कि यूं कहें ना 100 रुपया एक डिबेंचर का हमने वापस करना था। जब वो पैसे लेने आए तो हमने कहा भाईजान 90 हैं, लेने हैं तो लो, नहीं तो भागो। हमने कहा यार 90 दे दो, तुमसे ये भी मिल जाए तो बड़ी बात है। यानी कि वो हमें 10 रुपये हर डिबेंचर पे माफ़ कर गया, छोड़ गया डिस्काउंट। मैंने समझाने के लिए आपको ना यहाँ सिंपल क्रेडिटर का लेजर भी बनाया था। ये तो इंट्रो में पढ़ा होता है ना कि 2,000 रुपये हमारे हमने किसी के देने थे। उसने हमसे कहा भाईजान 200 रुपये डिस्काउंट ले लो, मुझे 1,800 ही दे दो, तुम्हारी सारी लायबिलिटी माफ़ कर देंगे। तो हमने कहा अच्छा, मतलब 1,800 कैश से जाएगा, बाकी 200 मेरी इनकम है, ठीक है। वो परचेज में नेट कर देते थे। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम आजकल क्या करते हैं, परचेज को कम कर लेते होते हैं, ठीक है ना। बाहर है तो इनकम ही ना, इम्पैक्ट उसका ये। अब यही वाली बात समझा के मैंने यहाँ पे आपको लाया। मैंने कहा जी ये जो 20,000 से 18,000 पर लोन कम हुआ है, डिबेंचर कम हुआ, यानी जो 2,000 रुपया कम हुई है लायबिलिटी, इसके अगेंस्ट सारा 2,000 कैश नहीं गया, बल्कि वो कह रहा है कि उसने हमें कहा कि जी जो 200, हम क्या सोच रहे हैं इधर देखो कि 200, एक तो वही 200, हम क्या सोच रहे हैं कि 20 डिबेंचर रिडीम हुए हैं और हर एक के बदले कितने जा रहे हैं, 100 रुपये, जो बनता कितना है 2,000। लेकिन वो क्या कह रहा है, भाईजान हमने ये सिचुएशन नहीं फेस की, बल्कि हमने तो जब रिडीम कराने आए वो लोग अपने डिबेंचर्स, तो हमने कहा भाईजान हर डिबेंचर के ऊपर आपको 10 रुपये हमें माफ़ करने पड़ेंगे, यानी 200। हाँ, बाकी के आपके 100 रुपये का एक था ना, 90 रुपये हर डिबेंचर के, ये आप ले लो। अब ये कहानी थी असल में, मैंने आप आराम से भी समझा दिया इसको, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कैश बैलेंसिंग फिगर सही नहीं है आज, ठीक है। मामला कुछ ऐसा हुआ पड़ा है जैसे क्रेडिटर की बात आपको समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, मिट भी नहीं रहा और बाकी नीचे वाला सब मिट ही जा रहा है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है जी, यहाँ पे 20 डिबेंचर्स इंटू 10 200, ये तो हो गया हमारा डिस्काउंट। तो फिर बाकी हमने क्या किया, बैलेंसिंग क्या पे किया जी, 1,800 का कैश। तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये 1,800 रुपये नज़र आने थे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डिबेंचर्स रिडीम के नाम से कैश आउटफ्लो। बाकी 200 रुपये तो इनकम। अगर तो ये किसी फिगर ऐसी में शामिल है जैसे सेल में डाल दिया है तो फिर माइनस करेंगे क्योंकि वो हमारे डेटर के लेजर में आनी है। और अगर अलग थलग पड़ी है तो फिर अलग थलग रहने दो, फिर पड़ा रहने दो, जैसे बाकी भी अदर इनकम वाली चीज़ों को हमने पड़ा रहने दिया था इस सवाल के अंदर, ठीक है अहमद, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट आप समझ आ गई है कि नहीं आई अभी भी, चलो अच्छा।
अब आखिरी बात सुने और फिर जाएं। होमवर्क में सिर्फ वही सवाल है, ठीक है, यूनिवर्सल ई वाला। अभी मैं और बात नहीं छेड़ता ज़्यादा, लेकिन मुझे ज़रा उसूलों वाले सफ़े पे एक थोड़ी सी बात छेड़ तो जाने दो ना। इधर देखें जी, भाईजान डायरेक्ट आवाज़ थोड़ी मिस हुई है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, हर आइटम का लेजर बनाते थे सिवाय कैश एंड कैश और वर्किंग कैपिटल के। याद है पहला उसूल क्या लिखा था, इसमें वर्किंग कैपिटल के लेजर भी बनाएंगे, बाकी सारा सेम। रूल 2 क्या था, कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करते हैं। आज पता लगा असल कहानी ये नहीं, असल कहानी ये थी, इनडायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करते हैं, जबकि इधर देखो डायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री, जर्नल एंट्री, यही लिख देता हूं, जर्नल एंट्री लाजमी करते हैं। ठीक हो गया जी, अब तो आमने सामने आ गए ना यार। ये लॉजिक पेंडिंग है, बट ठीक है, इसको मिटाओ ना, ज़रा करीब आए, ये ज़रा ऐसे दूर दूर से ज़रा कंपैरिजन नहीं अच्छा हो रहा आपसे। आई नो यू नो मी, वी नो ईच अदर। दिस इज़ करेक्ट वाली इंग्लिश यार, कोई मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये कहानी इनडायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में बैड रिटर्न ऑफ को हम क्या करते थे, इग्नोर। डायरेक्ट में क्या करते हैं, लाजमी जर्नल एंट्री करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए हमारे 2 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन क्या है जो अभी तक कर रहे थे, दूसरा ऑप्शन मैंने अभी नहीं बताया, अभी लिख देता हूं थोड़ी देर में, लेकिन पहले जो सीख लिया वो तो बताओ। इधर हम यानी क्या, डायरेक्ट मेथड में इधर हम डेटर्स का अलग ग्रॉस से लेजर बनाते हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अलग से लेजर बनाते हैं। ठीक है जी, यहां पे कोई चक्कर नहीं है नेट करने वाला, ऑप्शन ही कोई नहीं है, ठीक है, एक ही तरीका है, वहां ऑप्शन है, इसीलिए मैंने ना अभी ऑप्शन 2 ओपन ही नहीं किया, वरना ना वो इससे मिलता जुलता है तो ऐसे ही परेशान कर देगा, ठीक है ना, इसलिए फिलहाल नहीं करना, तो जरूर है, पर अब ये पक्का हो गया ना। जरा ये देखें, इनडायरेक्ट मेथड में बैलेंस शीट का हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश और वर्किंग कैपिटल के, लेकिन इंटरेस्ट टैक्स वगैरह का लेजर लाजमी बनाएंगे। बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करेंगे, और प्रोविजन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, जिनमें से हमें अभी एक ही पता है, वो क्या है कि ग्रॉस डेटर्स में से प्रोविजन को लेस करेंगे और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाएंगे। अगला मेथड डायरेक्ट मेथड, इसमें वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर बनाएंगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री लाजमी करेंगे, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, और इधर हम डेटर्स का अलग ग्रॉस से लेजर बनाएंगे, बल्कि यूं ज़्यादा अच्छा लफ्ज, आपने तस्वीर खींचनी है ना, यूं लिखें, इधर हम ग्रॉस डेटर्स का अलग से लेजर बनाएंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अलग से लेजर बनाएंगे, उधर लिखा था बनाते हैं और इधर भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, जिनमें से अभी मैंने एक ही बताया हुआ, ठीक है ना। बाकी को और चीज़ें फ़र्क वाली होंगी तो वो भी इसी लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। अभी तक के लिए इतनी ही तस्वीर है, और कूल डाउन फेस था, क्योंकि आज इसलिए मैंने वही काम जो किए हुए दोबारा करवाए हैं, कोई नया काम नहीं कर रहा। कल हो सकता है मैं रेक्टिफिकेशन को मिक्स कर दूं इसके साथ, एक चीज़ रहती है हाँ जी इसके अंदर, तो हो सकता है वो मैं कल सवाल करवा दूं,
और हो सकता है एनपीओ करके वो सवाल बाद में किसी वक्त कर लें, ये डिपेंड करता है, मैं सोच लूँगा। ठीक है जी, तो यूनिवर्सल वाला सवाल कर लीजिएगा, ज़िंदगी रही तो। मैं ज़रा एक बार अल्लाह हाफिज़ कर लूँ, तस्वीर खींच लेना फिर जो कहोगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।